गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जीवन बीमा अनुबंध में बीमा योग्य हित मीन्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवन बीमा अनुबंध आज के समय में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जीवन बीमा के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का बीमा एक निश्चित प्रीमियम के बदले करवा लेता है, जिसके द्वारा व्यक्ति भावी जीवन में आने वाली आर्थिक हानि मीन्स अपने जीवन को होने वाली क्षति या किसी भी कारण से जीवन को जो कष्ट होता है या जीवन को के व्यक्ति के जीवन में जो हानि होती है जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए व्यक्ति जीवन बीमा अनुबंध करवा लेता है। बच्चों, तो व्यक्ति का जीवन जो है, जीवन की अगर हम आयु देखें तो हर व्यक्ति के जीवन की आयु अलग अलग होती है। व्यक्ति के जीवन का बीमा करवाकर व्यक्ति अपने भावी जीवन को, जो कि उसके परिवार के जो उसको आर्थिक रिश्तों से जुड़ा हुआ है, उसके लिए सुरक्षित हो जाता है। तो जीवन बीमा अनुबंध में बीमा योग्य हित का जो सिद्धांत है, ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जीवन बीमा अनुबंध जो है वो जीवन बीमा अनुबंध में बीमाधारी का बीमित जीवन में बीमा योग्य हित होना अवश्य जरूरी है। क्योंकि यदि बीमित जीवन की सुरक्षा से बीमाधारी को आर्थिक लाभ सुरक्षा मिलती हो तथा बीमित के जीवन को आर्थिक क्षति पहुंचने से बीमाधारी को आर्थिक क्षति होती है, तो उसे हम व्यक्ति के जीवन में बीमाधारी का बीमा योग्य हित माना जाएगा। सपोज करिए राम एक व्यक्ति है, यदि व्यक्ति अपने जीवन का बीमा करवाएगा तो उसे वो आर्थिक जीवन की सुरक्षा मिलेगी और उसे बीमा से उसको आर्थिक सुरक्षा या लाभ मिलेगा। यदि बीमा नहीं करवाएगा तो उसे जीवन को आर्थिक क्षति या बीमाधारी क्योंकि जिसने बीमा करवा रहा है बीमाधारी को आर्थिक क्षति होती है, तो ये माना जाएगा कि राम का जीवन में बीमा योग्य हित है। तो इस प्रकार बच्चों, अगर हम देखें तो जीवन बीमा अनुबंध में बीमा योग्य हित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि आपका जीवन में बीमा योग्य हित नहीं होगा तो आपका जो है बीमा नहीं किया जा सकता। तो जीवन बीमा में बीमा योग्य हित होना अत्यंत ही आवश्यक है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जीवन बीमा में अनुबंध में व्यक्ति का बीमा करवाते ही समय ही बीमा योग्य हित होना ही पर्याप्त होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जीवन बीमा अनुबंध में जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया है वो बीमा की अवधि पूर्ण होने तक जीवित ही रहे। हो सकता है मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने जीवन की 20 साल की पॉलिसी ले रखी है और 20 साल पूर्व अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जीवन बीमा पॉलिसी का जो मूल्य है उस व्यक्ति को स्वयं को न मिलकर उसके परिवार के जो नामांकित यदि पति है तो उसकी पत्नी को पहला अधिकार मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि उसने नामांकन किसी व्यक्ति का कर रखा है पॉलिसी पक्ष में, तो उसको वह मूल्य प्राप्त करने का अधिकार मिल जाएगा। तो कहने का आशय यही है कि जीवन बीमा अनुबंध में केवल बीमा करवाते समय ही बीमा योग्य हित होना ही पर्याप्त है, क्योंकि जीवन बीमा अनुबंध में व्यक्ति का जीवन ही उसकी विषय वस्तु मानी गई है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है कि जब बीमा पॉलिसी पूर्ण होने पर भी बीमित व्यक्ति जीवित रहे। तो इस प्रकार जीवन बीमा अनुबंध में बीमा योग्य हित होना आवश्यक है। फिर है हमें ये ध्यान रखनी है बच्चों, जीवन बीमा में बीमा योग्य हित के संबंध में कुछ व्यवस्थाएं हमारे जो बीमा जो को नियम बीमा उस पर दी गई है, जिसके अनुसार बीमा योग्य हित की उपस्थिति का समय बताया गया है कि जीवन बीमा में बीमा करवाते समय बीमा की विषय वस्तु में बीमित व्यक्ति का बीमा योग्य हित होना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि यदि व्यक्ति का बीमा योग्य हित उसमें नहीं होगा तो उसके बिना बीमा कंपनी जो बीमा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी, उसका बीमा करने से इनकार कर देगी। इस प्रकार बीमा योग्य हित इसके लिए अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है। दूसरी जो बात हमें देखनी है वो ये है कि सेवा के द्वारा बीमा योग्य हित का मापन मीन्स केवल पत्नी की सेवा को छोड़कर किसी भी अन्य संबंधी की सेवा के आधार पर बीमा योग्य हित उसमें नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम देखें मौद्रिक हित, तो जीवन बीमा में बीमा योग्य हित का मापन बीमाधारी का बीमित के जीवन में मौद्रिक हित के आधार पर किया जाता है, मतलब उसको मुद्रा में मापा जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम देखें बीमा योग्य हित निश्चित होना चाहिए। बीमा योग्य हित निश्चित का मतलब है बच्चों कि जीवन बीमा जो हम कराते हैं तो एक पति का अपनी पत्नी के जीवन में बीमा योग्य हित माना जाता है। तो इस प्रकार पत्नी का पति के जीवन में तो पति, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर दोनों ही जो पति पत्नी जो युगल दोनों ने साथ जीने का जो
वचन लिया है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही दूसरे के प्रति बीमा योग्य माना जाता है। फिर है वैधता के लिए आवश्यक। देखिए बच्चों, जीवन बीमा अनुबंध की वैधता के लिए बीमाधारी का बीमा योग्य होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति का अगर जीवन में बीमा योग्य हित ही नहीं होगा तो जीवन बीमा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कि जीवन बीमा करने का आप लाभ तभी मिल पाएगा, तभी आपके लिए उसका फ़ायदा है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, जबकि आपके आर्थिक हित उससे जुड़ा हुआ माना जाए। इसी प्रकार बच्चों अगर हम देखें तो पारिवारिक सदस्यों में बीमा योग्य हित की जब हम बात करें तो सामान्यतः पारिवारिक सदस्यों में पति का पत्नी के जीवन में तथा पत्नी का पति के जीवन में तथा पत्नी का पति के जीवन में बीमा योग्य माना जाता है। बाकी अन्य पारिवारिक सदस्यों के जीवन में बीमा योग्य तभी होता है जबकि उनके जीवन में प्रस्तावक का कोई आर्थिक हित या लाभ प्रभावित किया जा सके। तो इस प्रकार बच्चों बीमा योग्य हित जीवन बीमा के लिए अनिवार्य माना गया है। और बच्चों अगर हम देखें तो कुछ बातें अगर हम देखें तो वास्तव में निम्नलिखित व्यक्ति कुछ इस प्रकार के व्यक्ति माने गए हैं जिनका कि बीमा योग्य हित नहीं होता है। तो अगर हम बीमा योग्य हित की सीमा की बात करें तो एक व्यक्ति का अपने स्वयं के जीवन में असीमित मात्रा में बीमा योग्य हित होता है, जबकि इसी प्रकार एक पति का पत्नी के जीवन में व पत्नी का पति के जीवन में भी असीमित मतलब जिसमें हम उसकी गणना नहीं कर सकते, असीमित बीमा युक्त माना गया है। इसी प्रकार ऋणदाता यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऋण देता है तो ऋणदाता व्यक्ति का ऋणी के जीवन में भी उसके द्वारा जो उसको जितना लोन दिया गया उतनी राशि तक बीमा योग्य हित माना गया है। इसी प्रकार अगर पार्टनरशिप की बात करें तो किसी साझेदार का उसकी पार्टनरशिप में उतना हित माना जाएगा जितना पैसा उसने साझेदारी के रूप में लगा रखा है। इसी प्रकार अगर हम देखें एक नौकर जो किसी व्यक्ति की नियोक्ता के यहाँ कार्य करता है तो उस नौकर का अपने जो पारिश्रमिक उसको नियोक्ता के द्वारा चुकाया जाता है उस राशि के बराबर बीमा योग्य हित माना जाता है। तो इस प्रकार बच्चों व्यक्ति का जीवन के बीमा योग्य हित माना जाता है। लेकिन व्यवहार में अगर हम देखें तो जो हमारा जो बीमा नियम है उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों का बीमा योग्य हित नहीं माना गया है। जैसे कि संतान का माता पिता के जीवन में बीमा योग्य हित नहीं होता, उसी प्रकार माता पिता का भी संतान के जीवन में बीमा योग्य हित नहीं होता है तथा भाई बहन का भी एक दूसरे के जीवन में बीमा योग्य हित नहीं होता है। क्यों नहीं होता बच्चों? इसका एक कारण है, क्योंकि अगर हम देखें हिंदू परंपरा के अनुसार संतान माता पिता के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी होती है, लेकिन क्योंकि जब व्यक्ति बीमा करवाता है तो उस समय होती है इसके उपरांत होती है। इसका कारण है कि जिस समय बीमा करवाया जाता है उस समय संतान का भरण पोषण का दायित्व होना चाहिए। अर्थात कहने का आशय है माता पिता का संतान में आर्थिक हित होना चाहिए, किंतु सभी अधिनियमों के अंतर्गत अगर हम देखें धन भरण पोषण का दायित्व संतान पर तभी उत्पन्न होता है जबकि माता पिता अपना खर्च चलाने की स्थिति में नहीं रहते। कहने का आशय ये है कि बच्चों नियमों में ये लिखा हुआ है कि जब संतान को जो माता पिता ने जन्म दिया है तो जब तक संतान है तब तक माता पिता का उन पर दायित्व बना रहता है, भरण पोषण का उनके खर्चों को माता पिता का ही माना गया है। कानून कहता है कि माता पिता अपने के लिए संतान का दायित्व तभी होता है जबकि माता पिता इस कंडीशन में ना हो या इस स्थिति में ना हो कि अपना खर्च चलाने में वो सक्षम नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में संतान का उस पर दायित्व माना जाएगा। तो इसीलिए ये कहा गया है कि संतान का माता पिता के जीवन बीमा योग्य हित नहीं होता तथा माता का पिता का संतान के जीवन में बीमा योग्य हित नहीं होता। लेकिन तो बच्चों हम देखिए नैतिक दायित्व का प्रश्न है तो प्रत्येक संतान का दायित्व बनता है कि जितना हो सके अपने माता पिता के लिए वो हमेशा उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखे, उनके जीवन का उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, उनके हर समस्या हर ज़रूरत का उन्हें ध्यान रखना चाहिए और जितना हो सके अपने दायित्व को निर्वाह करते हुए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो आज मैं जो ये कहना चाहूँगी बच्चों कि बीमा योग्य हित भले ही संतान का माता के जीवन में ना होता हो लेकिन भारत में बच्चों का के जीवन में तथा बच्चों का माता पिता के जीवन में बीमा योग्य संबंधी अभी तक स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम में भी बच्चों के बीमा के लिए माता पिता की ओर से प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं, किंतु ये प्रस्ताव बच्चों के प्रस्ताव के रूप में भी स्वीकार किए जाते हैं। अतः ऐसे प्रस्तावों के अधीन बीमा तो जोखिम का प्रारंभ समय तभी होता है जबकि बच्चे व्यस्त हो जाते हैं, इससे पूर्व नहीं। तो अतः नैतिक बनता है बच्चों का कि वो अपने माता पिता के लिए हर प्रकार की जिम्मेदारी
पूर्ण करें और उसके उनके प्रति दायित्वों का निर्वाह करें। तो मैं आज यही कहना चाहूँगी कि ये लिखना चाहूँगी कहना चाहूँगी कि बीमा अधिनियम में परिवर्तन होना चाहिए तथा माता पिता का संतान के जीवन में भी व्यक्तिगत हित माना बीमा योग्य हित माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों जीवन बीमा अनुबंध में बीमा योग्य हित होना अनिवार्य है। केवल जीवन बीमा पॉलिसी लेते समय ही ये होना ही काफ़ी है। तो इस प्रकार जीवन बीमा अनुबंध एक विनियोगित भी है, क्योंकि इसमें आपको जो प्रीमियम के रूप में जो राशि चुकाई है वो अवश्य प्राप्त होगी। या तो आप स्वयं जीवित रहेंगे या आपके जाने के बाद आपके उत्तराधिकारी या नामांकित जो व्यक्ति है जिसका नामांकन जिसके पक्ष में हमने पॉलिसी का किया है उसको राशि प्राप्त हो जाएगी।